नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हमने राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया और इसमें दोस्तों आगे की लोक देवियों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जुड़िएगा मेरे साथ। दोस्तों, एक देवी है जिसका नाम है दोस्तों हिंगलाज माता। तो हम ध्यान करना दोस्तों, जैसलमेर की देवियों को पढ़ रहे हैं, तो जैसलमेर की जो भी देवियां उनको आप जुड़ने का प्रयास करें। एक देवी है जिनका नाम है दोस्तों हिंगलाज माता। हिंगलाज माता। दोस्तों, कोई भी देवियां हैं उसके अन्य नाम होते हैं, तो मैं अन्य नाम की पहले चर्चा करता हूँ। ध्यान करना दोस्तों, अन्य नाम। तो इस देवी को हिंगलाज माता को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों चांगली माई, या चांगली देवी कह सकते हो, चांगली माई। और इसे कहते हैं दोस्तों चरम रोगों की देवी। चरम रोगों की या चरम रोग निवारक देवी। रोग निवारक देवी लिख देता हूं। चरम रोग निवारक देवी। चरम रोग निवारक देवी। भैया, चरम रोग को ठीक करने वाली एक माता है जिनका नाम क्या है? हिंगलाज माता। लेकिन यही मैं नोट में लिख देता हूं, ध्यान करना दोस्तों। आगे आप पढ़ोगे दोस्तों, कुष्ठ रोग निवारक देवी। कुष्ठ रोग निवारक देवी। तो कुष्ठ रोग निवारक देवी अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन होगी दोस्तों? शीतला माता। शीतला माता। आगे हम देखेंगे, ध्यान करना दोस्तों। चेचक निवारक देवी भी कौन होगी दोस्तों? शीतला माता। तो यहाँ बीमारियां ठीक करने वाली देवियों की बात कर लो, चेचक रोग निवारक देवी। चेचक रोग निवारक देवी। लेकिन आपसे पूछ ले, ध्यान कर ले, चेचक रोग निवारक देवी भी कौन होगी दोस्तों? शीतला माता। शीतला माता। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों, ध्यान कर ले, कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है? तो वो होंगे दोस्तों रामसा पीर। ये जो हिंगलाज माता है, मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना। हिंगलाज माता, इनका जो मुख्य मंदिर था, हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर, तो आपको पता होना चाहिए। सर, ये मुख्य मंदिर कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान में, ध्यान करना दोस्तों, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बलूचिस्तान। सर, ये बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? ये जगह पड़ती है भैया पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर है। लेकिन आपसे पूछ ले अन्य मंदिर, तो हिंगलाज माता का अन्य मंदिर कहाँ है? तो मुख्य मंदिर के अलावा हमारे राजस्थान में कोई मंदिर है क्या? बिल्कुल है। और वो दोस्तों कहाँ है? वो पड़ता है भैया लोदरवा गांव। सर, ये लोदरवा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर के लोदरवा गांव में, ध्यान कर लें दोस्तों, हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। लेकिन जो मेन मंदिर था वो दोस्तों कहाँ पे था? तो आप आराम से बता सकते हो, मेन मंदिर दोस्तों कहाँ पे था? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो हिंगलाज माता है, इसमें ध्यान कर लें दोस्तों मूर्ति। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इसमें जो मूर्ति है वो कैसी है? हिंगलू रंग की। हिंगलू रंग, यानी कि लाल कलर की मूर्ति है, लाल कलर के बाटे की हिंगलू रंग की मूर्ति। तो इस देवी के मंदिर में हिंगलू रंग की मूर्ति होने के कारण दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? हिंगलाज माता कहते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, ये जो हिंगलाज माता है, ध्यान करना, मंदिर है, तो मंदिर के अंदर ही, ध्यान कर लें दोस्तों, क्या होंगे? पूजा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर में पूजा कौन करते हैं? तो दिमाग में रखें दोस्तों, यहाँ पे जो पूजा करने वाले हैं, मैं इस देवी की बात कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, हल्का सा देखें, नाम क्या है? चांगली माई। तो यहीं से शब्द पकड़े और ध्यान कर लें दोस्तों, पूजा कौन करते हैं? तो दिमाग में रखो दोस्तों, चांगला जाति के मुसलमानों की। चांगला जाति के मुसलमानों की ब्रह्मचारिणी कन्या। ब्रह्मचारिणी का मतलब हो गया जिसकी शादी नहीं हो रखी है, ब्रह्मचारिणी कन्या। ब्रह्मचारिणी कन्या। तो चांगला जाति के मुसलमानों की जो ब्रह्मचारिणी कन्या होती है, वही दोस्तों हिंगलाज माता के देवी के यहाँ मंदिर में पूजा करती है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो हिंगलाज माता है, इनकी ध्यान कर लें दोस्तों यात्रा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनकी यात्रा कौन निकालते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, इनकी यात्रा निकालते हैं दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय के लोग। और दोस्तों, ये जो यात्रा है ये क्या कहलाती है? कहलाती है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो यात्रा है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों नानी जी रो हज। नानी जी रो हज। नानी जी रो हज।
बस इतना सा याद रखना है। और मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इनका अवतार, इस देवी का ध्यान कर लें दोस्तों, अवतार कौन है इस देवी का, हिंगलाज माता का अवतार किसको माना जाता है। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, इनका जो अवतार है वो है दोस्तों आवड़ माता। अभी हम जैसलमेर की देवियां पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दिमाग में रखना दोस्तों, इसी देवी का, देखो दोस्तों हिंगलाज माता का अवतार कौन है, तो वो होगी दोस्तों आवड़ माता। अभी हम खूब बात करेंगे इस आवड़ माता की, तो चर्चा करते हैं, हल्का सा जुड़ो दोस्तों। हिंगलाज माता की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ध्यान करना दोस्तों। दोस्तों जैसलमेर के अंदर ध्यान करना दोस्तों, एक गांव पड़ता था, उसका नाम था दोस्तों चेलक गांव। और चेलक गांव के अंदर दोस्तों मामड़िया जी चारण हुए। और वो जो मामड़िया जी चारण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। और ध्यान कर लें दोस्तों, पहले के टाइम में ऐसा जमाना था कि जिसके कोई संतान नहीं होती थी, उनका कोई मुंह तक नहीं देखना चाहता था। तो मामड़िया जी चारण ध्यान कर लें हिंगलाज माता के अनन्य भक्त थे। और मामड़िया जी चारण ने दोस्तों, आपको पता होगा, जैसलमेर मांड प्रदेश से ध्यान कर लें दोस्तों बलूचिस्तान, हालांकि बाउंड्री लगती है लेकिन काफी दूर पड़ता है, धोरों की धरती है, पानी नहीं है और है। लेकिन दोस्तों हिंगलाज माता के अनन्य भक्त थे, इसीलिए मामड़िया जी ने हिंगलाज माता से दोस्तों पूजा अर्चना करने के लिए ध्यान करना दोस्तों, वो चेलक गांव जो दोस्तों जैसलमेर में पड़ता है, मांड प्रदेश में पड़ता है, वहां से दोस्तों बलूचिस्तान की यात्रा करते थे। और दोस्तों उन्होंने जब 7वीं फेरी लगाई, तो उस टाइम कहते हैं कि दोस्तों हिंगलाज माता स्वयं आवाज देती है, हे मामड़िया जी तुम्हें क्या चाहिए, तुम लगातार निरंतर पैदल फेरी दे रहे हो। तो मामड़िया जी चारण मांग करते हैं कि हे माता, हे भवानी, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, आप मुझे वर दीजिए कि आपका अंश, आपकी ही कोई रूपा मेरे घर में जन्म ले। तो ध्यान करना दोस्तों, उसी टाइम हिंगलाज माता कहती है, हे मामड़िया जी, मेरा ही अंश आपके घर में जन्म लेगा और हम 7 कन्याओं के रूप में 7 बहनें आपके घर में जन्म लेंगी, और उनमें बड़ी कौन होगी, आवड़। तो अभी मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, हिंगलाज माता का ही अवतार किसको माना जाता है, आवड़ माता को। तो अगली देवी ध्यान कर लें जैसलमेर की देवी है, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, आवड़ माता। आप जुड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे हिंगलाज माता, अन्य नाम क्या है, बस इतना सा याद रखना दोस्तों, इसका एक तो नाम है दोस्तों चांगली माई, और दूसरा नाम क्या है दोस्तों, चर्म रोगों की देवी या चर्म रोग निवारक देवी। तो कुष्ठ रोग निवारक देवी शीतला माता, चेचक रोग निवारक देवी शीतला माता। ऐसे ही दिमाग में रख लें, हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। अन्य मंदिर है लोदरबा जैसलमेर। मूर्ति हिंगलू रंग की मूर्ति होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, हिंगलाज माता। और मैं बात कर लूं दोस्तों, यहाँ चांगला जाति के मुसलमानों की जो ब्रह्मचारिणी कन्या होती है वही दोस्तों पूजा करती है। और मुस्लिम समुदाय के लोग दोस्तों हिंगलाज माता की जो यात्रा निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, नानी जीरो हज, नानी जीरो हज। और मैं बात करता हूं दोस्तों इसी देवी का, हिंगलाज माता का जो अवतार है वो कौन है दोस्तों, आवड़ माता। तो अगली देवी हम पढ़ने वाले हैं, और जिनका नाम क्या है दोस्तों, आप आराम से बता सकते हो, वो जैसलमेर की देवी है, जिनका नाम है दोस्तों आवड़ माता। मैं बात करने वाला हूँ, जोड़िएगा थोड़ा सा, आवड़ माता। दोस्तों ये जो आवड़ माता है, मैं बात करता हूँ दोस्तों, हल्का सा देखें, आवड़ माता का ध्यान करना दोस्तों, वास्तविक नाम, जब बचपन में इनका जन्म हुआ तो इनका वास्तविक नाम क्या था, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों कमल बा। बचपन में इनका जो नाम था आवड़ माता का, वो नाम क्या था दोस्तों, कमल बा। और मैं बात करता हूँ दोस्तों, इन्हें और क्या क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, तो ध्यान करना दोस्तों, इन्हें क्या क्या कहते हैं। हम बात करते हैं आवड़ माता को, तो ध्यान करना दोस्तों, आवड़ माता को क्या क्या कहते हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो कहते हैं दोस्तों आवक माता, आवक माता दोस्तों। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों मांड धरा की देवी, मांड धरा की देवी, मांड धरा की देवी। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आवक माता है, मांड धरा की देवी है। ध्यान करना दोस्तों, ये जो आवड़ माता है अन्य नाम में। और मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना आवड़ माता की, तो इनका ध्यान करना दोस्तों, ये किनका अवतार है, आवड़ माता किनका अवतार है, किनका अवतार। तो आवड़ माता आप बता सकते हो दोस्तों किनका अवतार है, तो दोस्तों ये किनका अवतार है, हिंगलाज माता का, हिंगलाज माता का। तो आवड़ माता है, हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आवड़ माता का जन्म। तो ध्यान करना दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो हल्का सा देखें दोस्तों, आवड़ माता का जो जन्म हो रहा है वो दोस्तों विक्रम संवत 808 ईस्वी में माना जाता है, विक्रम संवत। ध्यान करना दोस्तों 808, विक्रम संवत 808 में ध्यान कर लें दोस्तों, इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ,
आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। इनका जन्म हुआ दोस्तों चेलक गांव। सर ये चेलक गांव कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था दोस्तों मांड प्रदेश में। मांड प्रदेश दोस्तों सुनना, ये मांड प्रदेश क्या है तो आप जानते हो, जैसलमेर, बाड़मेर और ध्यान कर लें दोस्तों उधर बलूचिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र था इसे पहले मांड प्रदेश या मांड धरा कहते थे। और यहीं पे ध्यान कर लें दोस्तों आवड़ माता का जन्म हो रहा है। और मैं बात करता हूँ दोस्तों आवड़ माता का जन्म हुआ तो निश्चित रूप से ध्यान कर लें दोस्तों इनके पिता भी होंगे और ध्यान कर लें दोस्तों इनकी माता भी होगी। ध्यान करना दोस्तों। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपको पता होगा, ध्यान करना दोस्तों हल्का सा देखें, ये जो आवड़ माता है इनका वास्तविक नाम क्या है? कमल माँ। अन्य नाम क्या है दोस्तों? आवक माता, मांडधरा की देवी। किनका अवतार है? हिंगलाज माता का। इनका जन्म कब हो रहा है? विक्रम संवत 808 ईस्वी में। और दोस्तों कहाँ हो रहा है? चेलक गांव में। और दोस्तों इनके जो पिता है उनका नाम क्या है? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मामड़िया जी। मामड़िया जी। पिता का नाम क्या है दोस्तों? मामड़िया जी चारण। और ध्यान कर लें दोस्तों इनकी मम्मी है उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था दोस्तों मोहब्बती देवी। मोहब्बती देवी। मोहब्बती देवी। मोहब्बती देवी। दोस्तों पिता, माता और ध्यान कर लें दोस्तों इनके एक भाई थे। ध्यान करना दोस्तों उसका नाम क्या था? तो भाई का नाम था दोस्तों मेहर खो। मेहर खो। मेहर खो। अब बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों अवड़ माता वगैरह कुल बहनें। तो ध्यान करना दोस्तों आप बता सकते हो ये कुल बहनें, ध्यान कर लें हिंगलाज माता का ही अवतार थी। कुल बहनें कितनी थी दोस्तों? 7। और वो 7 बहनें कौन कौन है याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ध्यान कर लें दोस्तों एक तो है दोस्तों आवड़ बाई। ध्यान करना दोस्तों। एक है दोस्तों रूपल बाई। रूपल बाई। ध्यान कर लें दोस्तों। और कौन है दोस्तों? रूपल बाई। इसके अलावा है दोस्तों उल्लास बाई, आवड़ बाई, रूपल बाई। और कौन है दोस्तों? उल्लास बाई। उल्लास बाई। उल्लास बाई। और नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान कर लें दोस्तों उल्लास बाई। और है रंग बाई। उल्लास बाई, रंग बाई, रंग बाई। और नाम क्या है? सांचल बाई। सांचल बाई। और नाम क्या है? तो लौंग बाई। लौंग बाई। तुम्हें इतना ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखना दोस्तों। ये जो टोटल है हिंगलाज माता का ही दोस्तों 7 बहनों के रूप में जो अवतार हुआ था उन्हीं की मैं बातें कर रहा हूं। तो ध्यान कर लें दोस्तों कुल बहनें कितनी थी? 7। आवड़, रूपल, हुलास। आवड़, रूपल, हुलास, रंगबाई और दोस्तों सांचल बाई और लौंग बाई। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो कुल बहनें थी कितनी थी दोस्तों? 7। और बात कर लेता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों। और इनकी ध्यान कर लें 7 बहनों की सम्मिलित प्रतिमा। सम्मिलित प्रतिमा। तो 7 बहनों की जो सम्मिलित प्रतिमा होती है, जो फोटोएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं भैया ढाला। ढाला। तो दिमाग में रखना दोस्तों आवड़ माता की मैं बात कर रहा हूँ। कुल 7 बहनें, ध्यान कर लें दोस्तों मामड़िया जी चारण के घर में जन्मी थी। और ये जो 7 बहनें हैं ध्यान करना दोस्तों, ये 7 बहनें ध्यान कर लें दोस्तों सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? तो ध्यान करना इनका सम्मिलित रूप प्रतिमा क्या कहलाता है दोस्तों? ढाला। ढाला। अच्छा मैंने 6 ही लिखा है क्या? एक है गुलबाई। 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 ध्यान कर लें, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद रख लें, आवड़ माता तो पढ़ ही रहे। और कौन है? रूपल, हुलास, गुल। बीड़ी का भी गुल होता है। ध्यान कर लें दोस्तों हुलास, गुलबाई, रंगबाई, सांचल बाई, लौंग बाई। ये 7 बहनें सम्मिलित रूप से इनका 7 बहनों का जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? डाला। अब मैं बात करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। अभी हम आवड़ माता की बात कर रहे हैं और आवड़ माता ध्यान कर लें किनका अवतार है? तो हिंगलाज माता का अवतार है। देखो दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों। देखें ये दोस्तों मांड प्रदेश था। मांड प्रदेश। और इस मांड प्रदेश से ध्यान कर लें दोस्तों, हल्का सा देखें, ये बीच में आ जाता था, ध्यान करना दोस्तों, हाकड़ा समुद्र। हाकड़ा समुद्र। हाकड़ा समुद्र। हाकड़ा समुद्र। हाकड़ा समुद्र। और ध्यान करना दोस्तों हल्का सा देखें, अब तुम्हें ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। इस मांड प्रदेश में दोस्तों अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो मामड़िया जी थे, मामड़िया जी, ध्यान करना दोस्तों, ये अपनी पुत्रियों को लेके, 7 बेटियों को, एक बेटे को, इन सब को लेके ध्यान कर लें दोस्तों, इधर हाकड़ा समुद्र से ध्यान कर लें दोस्तों, पहले नावों के अंदर बैठ गए
और दोस्तों इधर की तरफ चले गए और इधर का जो क्षेत्र था, ध्यान कर लें, गुजरात साइड का जो क्षेत्र था, यहाँ पे दिमाग में रखना दोस्तों, सोमरा नामक एक, ध्यान कर लें दोस्तों, मुस्लिम शासक था और उसका बेटा था नूरा। यहाँ पे ध्यान कर लें दोस्तों, जब ये लोग आए, इन्होंने ध्यान करना दोस्तों, इधर मांड प्रदेश के जो भी लोग आए, इन्होंने अपने रहने के लिए झोंपड़ियां बना ली, इन झोंपड़ियों में रहते थे। तो ये जो मामड़िया जी हैं, इनके 7 पुत्रियां थी और सब दोस्तों सुंदर सुशील थी। तो एक बार क्या हुआ, नूरा की नजर पड़ गई, ध्यान करना दोस्तों, इन मामड़िया जी की 7 बेटियों पे, और नूरा ने ध्यान कर लें अपने पिता इस सुमरा को कहा कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों सुमरा ने दोस्तों मामड़िया जी को कह दिया, मामड़िया जी, आपकी जो पुत्रियां हैं उनसे मेरा बेटा है वो शादी करना चाहता है, और मेरा बेटा एक बार किसी चीज का कह दे फिर उसको मैं मना नहीं करता। मामड़िया जी पूरे चिंता में कि मैं इसी सुमरा के क्षेत्र में रहता हूँ, और यदि मैंने मेरी बेटियों की इनसे अगर शादी करवा दी तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। एक दिन पिता को चिंता में देख के, और दोस्तों इनकी जो बड़ी बेटी है मामड़िया जी की, जिनका नाम क्या है दोस्तों, आवड़ माता, वो जो आवड़ है, वो दोस्तों एक दिन पिता को दुखी देख के, वो समझ तो जाती है, देवी अंश थी, और दोस्तों मामड़िया जी से पूछा, बताओ बात क्या, आप इतने चिंता में क्यों रहते हो, उदास क्यों रहते हो। तो मामड़िया जी ने कहा, ये यहाँ का जो राजा है सुमरा, इसने 7 दिन का समय दिया है, यदि मैंने आपकी 7 दिनों में अगर नूरा से शादी नहीं करवाई तो ये हमें मौत के घाट उतार देगा। तो ध्यान करना दोस्तों, आवड़ माता कहती है, पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम इधर से वापिस उस साइड चले जाएंगे मांड प्रदेश में, और परमात्मा की कृपा से उधर खेती बाड़ी करेंगे। तो दोस्तों इधर से एक दिन, ध्यान करना दोस्तों, जैसे ही मामड़िया जी हैं अपनी पुत्रियों को लेके और मांड प्रदेश से आए हुए सभी लोगों के साथ में दोस्तों इधर हाकड़ा समुद्र की तरफ जाते हैं, लेकिन सुमरा ने यहाँ पे दोस्तों अपनी सेना लगा रखी थी, और दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे जो नावें वगैरह थी सब हटा दी, अब जाए कैसे। तो देवी ने, आवड़ माता ने दोस्तों यहाँ हाकड़ा समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र आप हमें रास्ता दीजिए। तो कहते हैं हाकड़ा समुद्र ने दोस्तों रास्ता नहीं दिया, और इसी वजह से देवी ने दोस्तों कहते हैं कि अपना भवानी रूप दिखाया, और 2.5 चुल्लू पानी के अंदर जो पानी था, उस पूरे पानी को दोस्तों 2.5 चुल्लू के अंदर पी गई और इस हाकड़ा समुद्र को सुखा दिया। तो हाकड़ा समुद्र को सुखाने वाली देवी कौन कहलाती है दोस्तों, आवड़ माता। और कहते हैं आवड़ माता फिर वापस दोस्तों मांड प्रदेश में आ गई, और मांड प्रदेश में ही, ध्यान कर लें दोस्तों, रहने लगी। और इन्हीं आवड़ माता का जो दूसरा रूप कहलाता है, वो दोस्तों कहलाता है तेमड़े राय माता। और तेमड़े राय माता, ध्यान कर लें दोस्तों, आवड़ माता का ही दूसरा रूप होगा, और वो तेमड़े राय माता होगी दोस्तों, तेमड़े पर्वत पे रहने वाले एक राक्षस था दोस्तों, उस राक्षस का वध करेगी, तेमड़े राय नामक राक्षस का वध करेगी। अभी मैं सब बातें करने वाला हूं आगे, अभी थोड़ी सी मैंने इतनी बात बताई है कि दोस्तों हाकड़ा समुद्र को 2.5 चुल्लू पानी के अंदर पीने वाली जो देवी थी, उसका नाम क्या था दोस्तों, आवड़ माता। यहाँ से स्टोरी से कोई सवाल नहीं है, दिमाग में रखना दोस्तों, आपको इतना ही याद रखना है, मैंने थोड़ी सी बात बताई है कि ये जो मामड़िया जी की जो पुत्री थी, बड़ी बेटी, जिसका नाम क्या था, आवड़, टोटल 7 बहनें दोस्तों इनके घर में जन्मी थी, और वो अवतार किसका थी, हिंगलाज माता का। वो 7 बहनें कौन है, आवड़ रूपल हुलास गुल, आवड़ रूपल हुलास गुल, आवड़ रूपल हुलास गुल, और कौन है, रंग सांचल लोंग। और ये 7 बहनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, ढाला। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो आवड़ माता है, इनका ध्यान कर लें दोस्तों, मंदिर, इनका मंदिर, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो बता सकते हो दोस्तों इनका मंदिर होगा दोस्तों लोदरवा, जैसलमेर में। और वैसे मैं बता दूं, ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो आवड़ माता हैं, इनके ध्यान कर लें दोस्तों कुल मंदिर अलग अलग जगह पे हैं, लोदरवा जैसलमेर में भी है और भी बहुत सारे हैं, तो मैं कुल मंदिर ही लिख दूं, आवड़ माता के कुल मंदिर। तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, आवड़ माता के कुल मंदिर, तो जैसलमेर के आसपास, जैसलमेर के आसपास, जैसलमेर के आसपास कुल 52 मंदिर है, कुल 52 मंदिर हैं, कुल 52 मंदिर हैं। बस ध्यान करना दोस्तों, बहुत सारे मंदिर हैं, तो मेन ध्यान कर लें दोस्तों, आवड़ माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पे है, आप आराम से बता सकते हो, जैसलमेर में। बस जैसलमेर के आसपास में टोटल 52 मंदिर है। अभी मैं इन्हीं आवड़ माता की और बात करता हूँ, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें। ये जो आवड़ माता है, ध्यान करना, इनका दूसरा रूप, तो आवड़ माता का ध्यान कर लें दोस्तों, दूसरा रूप कौन कहलाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनका दूसरा रूप कहलाता है दोस्तों तेमड़े राय माता।
तेंबड़े राय माता। इन्होंने दूसरा रूप धारण किया तेंबड़े राय माता का रूप धारण करके, और तेंबड़े राय नामक जो राक्षस था दोस्तों, तेंबड़े पर्वत पे रहता था, उस तेंबड़े राय नामक राक्षस का वध किया था इन्होंने अपना ही दूसरा रूप धारण करके। लेकिन अगर तेंबड़े राय माता के मंदिर की बात हो जाए तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान करना। इधर ही लोदरवा जैसलमेर के अंदर तेंबड़े राय माता का मंदिर होगा, इसको अलग से देवी के रूप में ले लेंगे। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें, ये जो आवड़ माता है, ध्यान करना दोस्तों, इनका अवतार, तो आवड़ माता का अवतार कौन होगी, इनका अवतार कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, आवड़ माता का अवतार कौन होगी। तो ध्यान करना दोस्तों, इनका अवतार होगी दोस्तों स्वांगिया माता। और आप जानते हो दोस्तों ये स्वांगिया माता कौन होगी, तो ध्यान कर लें दोस्तों, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। तो स्वांगिया माता, ध्यान करना दोस्तों, किनका अवतार होगी, आप आराम से बता सकते हो, आवड़ माता का। देखो तुम्हें पढ़ाने वाले सारे ही पढ़ाते हैं, लेकिन एक सिस्टम से बताता हूं। देखो सबसे पहले ध्यान कर लें दोस्तों, एक माता है जिसका नाम है हिंगलाज माता। इसी हिंगलाज माता का अवतार है जिसका नाम है दोस्तों आवड़ माता। ध्यान करना दोस्तों, हिंगलाज माता का ही दोस्तों अंश है, वो कौन है, आवड़ माता। और आवड़ माता का ही दोस्तों अंश होगी, वो कौन होगी दोस्तों, स्वांगिया माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा स्वांगिया माता। लेकिन ये जो आवड़ माता है, इसका दूसरा रूप कौन होगी, वो होगी दोस्तों तेंबड़े राय माता। तेंबड़े राय माता। हम सारी बातें करने वाले हैं, अभी जैसलमेर की देवियां पढ़ रहे हैं, तो आपने ध्यान कर लें दोस्तों, दो देवियों को पढ़ा है, और मैं इनकी और विशेष बात बता देता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों, आवड़ माता की कोई विशेष बात। तो आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों, विशेष, तो विशेष क्या याद रखना है दोस्तों, तो दिमाग में रखें दोस्तों, इधर मांड प्रदेश, मांड प्रदेश में स्थित, मांड प्रदेश में स्थित हाकड़ा समुद्र, हाकड़ा समुद्र, हाकड़ा समुद्र को सुखाने वाली देवी, सुखाने वाली देवी, सुखाने वाली देवी। आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, हाकड़ा समुद्र को जो सुखाने वाली देवी है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो आवड़ माता। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। आवड़ माता का वास्तविक नाम क्या है, कमलबा। अन्य नाम क्या है दोस्तों, आवक माता, मांडधरा की देवी। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में यही रखना है आपको। इसको दोस्तों वैसे आई नाथ भी कहते हैं, आवक माता भी कहते हैं, और दोस्तों क्या कहेंगे, तो आई नाथ भी कह सकते हो। आई माता अलग है, लेकिन ध्यान कर लें दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, आई नाथ, आई नाथ, आई नाथ। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो अभी आपने जो देवियां पढ़ी है उनके अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, एक देवी पढ़ी है हिंगलाज माता, दूसरी देवी जो पढ़ी है आपने वो कौन पढ़ी है दोस्तों, आवड़ माता। और आवड़ माता के बाद में ध्यान करना दोस्तों, आज हम अभी जैसलमेर में ही तीसरी देवी लेते हैं, और वो कौन है, तो ध्यान कर लें, जैसलमेर में जो तीसरी देवी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों तेंबड़े राय माता, तेंबड़े राय माता। मैं बात करता हूं दोस्तों तेंबड़े राय माता की। दोस्तों सुन ले, ये किसका दूसरा रूप है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए किसका रूप। तो ये तेंबड़े राय, ध्यान कर ले, अलग से कोई देवी नहीं है, आवड़ माता का ही दूसरा रूप है। ध्यान करना, तो मैं यहां बता दूं, ध्यान करना दोस्तों, आवड़ माता का दूसरा रूप, आवड़ माता का दूसरा रूप, आवड़ माता का दूसरा रूप। सर इन्होंने दूसरा रूप क्यों धारण किया, तो जो दोस्तों तेंबड़े पर्वत पर दोस्तों एक ऐसा राक्षस रहता था जो दोस्तों नर को भक्षण करता था, जिंदे मनुष्य को खा जाता था, चबा जाता था। तो ऐसे दोस्तों राक्षस का वध करने के लिए देवी ने दोस्तों दूसरा रूप धारण किया, और वो क्या कहलाता है, तेंबड़े राय माता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो तेंबड़े राय माता है इनका अन्य नाम क्या है, इन्हें और क्या कहते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो तेंबड़े राय माता है इन्हें कहते हैं दोस्तों छछूंदरियों वाली देवी, छछूंदरियों वाली देवी, छछूंदरियों वाली देवी, छछूंदरियों वाली देवी। याद रखना दोस्तों, तेंबड़े राय माता को ही और क्या कहते हैं दोस्तों, छछूंदरियों वाली देवी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो तेंबड़े राय माता है, ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने वध किया, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, तेंबड़े राय माता ने वध किसका किया है, तो आप बता सकते हो दोस्तों, तेंबड़े राय नामक राक्षस का, तेंबड़े राय नामक राक्षस का, तेंबड़े राय नामक राक्षस का। और ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो तेंबड़े राय माता है इनका मंदिर, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनका मंदिर कहाँ होगा दोस्तों, तेंबड़े राय पर्वत, तेंबड़े राय पर्वत। और सर ये तेंबड़े राय पर्वत कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भैया जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर, ध्यान करना दोस्तों, जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर तेंबड़े राय पर्वत है, वहीं पे दोस्तों तेंबड़े राय माता का मंदिर है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और ये जो तेंबड़े राय माता है
ये दोस्तों ध्यान कर लें दोस्तों, आराध्य देवी, ये किसकी आराध्य देवी है? आराध्य देवी। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों आराध्य देवी किसकी होगी? तो आप बता सकते हो दोस्तों जैसलमेर के भाटी राजवंश की। कुल देवी नहीं कह रहा मैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की दोस्तों आराध्य देवी है तेमड़े राय माता। और ध्यान कर ले दोस्तों इनकी आराधना, तेमड़े राय माता की ध्यान कर ले दोस्तों, और आराधना कौन करती थी? आराधना, तो आप जानते हो दोस्तों तेमड़े राय माता की आराधना कौन करती थी? तो आप जानते हो दोस्तों करणी माता। बीकानेर में जो करणी माता है वो दोस्तों बचपन में दोस्तों किनकी आराधना करती थी? तेमड़े राय माता की। अभी समझ में आ रहा होगा। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का अवतार कौन है? तो दोस्तों आवड़ माता, आवड़ माता का ही दूसरा रूप कौन है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों दूसरा रूप कौन है? तेमड़े राय माता। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, तेमड़े राय के बाद में दोस्तों जैसलमेर के आने वाले हैं जो देवी है उसका नाम है दोस्तों स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। तो ये जो स्वांगिया माता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किन का अवतार है? स्वांगिया माता किन का अवतार? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों ये स्वांगिया माता किन का अवतार है? तो आप बताओगे दोस्तों आवड़ माता का, आवड़ माता का, आवड़ माता का। ये जो स्वांगिया माता है इनका दोस्तों अन्य नाम क्या है? इन्हें और क्या कहते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, इन्हें कहते हैं दोस्तों सुग्गा माता, सुग्गा माता। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों स्वांग ग्रहिणी माता, स्वांग ग्रहिणी माता, ग्रहिणी माता। स्वांग का मतलब होता है भाला, भाले को धारण करने वाली माता, स्वांग ग्रहिणी माता, सुग्गा माता। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भैया उत्तर की ढाल, उत्तर की ढाल। तो उत्तर दिशा में दोस्तों ढाल के रूप में काम करने वाली जो माता थी वो कौन थी दोस्तों? स्वांगिया माता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ये जो स्वांगिया माता है, ध्यान करना दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह या पहले मंदिर देख लेते हैं। देखो दोस्तों स्वांगिया माता का ध्यान कर लें दोस्तों मंदिर, तो दिमाग में रखें दोस्तों इनके जो मंदिर हैं जैसलमेर में ही होंगे, लेकिन जैसलमेर में कहाँ कहाँ है? जैसलमेर, जैसलमेर में कहाँ कहाँ है? तो एक तो है दोस्तों गज रूप सागर की पाड़, गज रूप सागर की पाड़। ये जैसलमेर के अंदर एक तालाब है दोस्तों उसकी पाड़ पर। और ध्यान कर लें जैसलमेर में आपको पता होगा एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो जैसलमेर में जो सोनारगढ़ दुर्ग है, वैसे ध्यान कर लें सोनारगढ़ नामक एक पिक्चर है दोस्तों, सत्यजीत रे ने दोस्तों पिक्चर बनाई थी सोनारगढ़, राजस्थान का ऐसा किला जिसके नाम पर दोस्तों या जिस किले पर पिक्चर बनी हुई है वो कौन सा है दोस्तों? सोनारगढ़। बाकी दुर्गों में हम चर्चा करेंगे, अभी मैं केवल बात कर रहा हूं हल्का सा देखें दोस्तों ये जो स्वांगिया माता है किनका अवतार है? आवड़ माता का। अन्य नाम क्या है? सुग्गा माता, स्वांग ग्रहिणी माता, उत्तर की ढाल। और दोस्तों इनका मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। अब मंदिर है तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए इस देवी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दिमाग में रखना दोस्तों इस देवी का प्रतीक चिन्ह है सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी। आप जानते हो दोस्तों जैसे करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो करणी माता का प्रतीक चिन्ह था भैया चील, चील। और ध्यान कर लें दोस्तों स्वांगिया माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों क्या है? सुगन चिड़ी। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों ये जो स्वांगिया माता है ये दोस्तों ये कुल देवी, स्वांगिया माता कुल देवी किसकी है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की, भाटी राजवंश की। तो जैसलमेर के अंदर जो भाटी राजवंश है उसकी दोस्तों ध्यान कर लें कुल देवी है, उनका नाम क्या है दोस्तों? स्वांगिया माता। इसका नाम स्वांगिया माता क्यों पड़ा? देवी के हाथ में जो प्रतिमा है उसमें दोस्तों स्वांग है, स्वांग मतलब आप समझ गए होंगे, ध्यान करना भाला, स्वांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाला। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले दोस्तों ये जो स्वांगिया माता है ये कुल देवी किसकी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की। आपसे अगर पूछ ले राजस्थान का ऐसा कौन सा राजवंश था जिसके प्रतीक चिन्ह, जिसके दोस्तों राजकीय चिन्ह में दोस्तों मुड़ा हुआ स्वांग अंकित था, मुड़ा हुआ दोस्तों भाला अंकित था, तो वो कौन सी रियासत हो जाएगी दोस्तों? जैसलमेर रियासत। मैं एक नोट में लिख देता हूं कुछ बात, हल्का सा देखने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। स्वांगिया माता देखो दोस्तों जैसलमेर रियासत के, जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत के राजकीय चिन्ह में, राजकीय चिन्ह में, जैसलमेर रियासत के राजकीय चिन्ह में सुगन चिड़ी,
सुगनचिड़ी अंकित है, अंकित है, जिसके मुंह में, ये सुगनचिड़ी अंकित है जिसके मुंह में, जिसके मुंह में मुड़ा हुआ स्वांग है, जिसके मुंह में, मुंह में मुड़ा हुआ स्वांग है, मुड़ा हुआ स्वांग है, स्वांग, स्वांग का मतलब होता है भाला, मुड़ा हुआ स्वांग या भाला है। बस दिमाग में रखना दोस्तों, जैसलमेर के भाटी राजवंश के जो राजा थे वो ये कहते थे कि सुगनचिड़ी बहुत छोटी होती है, कि ये देखो ये छोटी सी चिड़ी है, ये लोहे के भाले को मोड़ सकती है, ऐसे ही हमारी रियासत लोहे से भी टक्कर ले सकती है और उसको भी मोड़ सकती है। ऐसा जैसलमेर का राजकीय चिन्ह था दोस्तों, जो ध्वज था उसके अंदर अंकित था। और जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या है दोस्तों, स्वांगिया माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये मैंने देखो आपको एक सिस्टम से पढ़ाने का प्रयास किया है देवियों को दोस्तों। अब हम अगली जो देवी देखने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों तन्नोट माता। तन्नोट माता कह दो या तन्नोट राय माता कह दो, एक ही बात है, तन्नोट माता। अब सुनो दोस्तों, तन्नोट माता की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तन्नोट माता को और क्या कहते हैं अन्य नाम, तो आपको पता होगा दोस्तों तन्नोट माता को क्या क्या कहते हैं। इन्हें एक तो कहते हैं भैया, हल्का सा देखें दोस्तों, इन्हें कहते हैं सेना के जवानों की देवी, सेना के जवानों की देवी, सेना के जवानों की देवी। याद रखना दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है सेना के जवानों की देवी कौन कहलाती है, तन्नोट माता। लेकिन दोस्तों मैं यही बात कर देता हूँ, 1857 की क्रांति की देवी कौन कहलाती है, क्रांति की देवी। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, 1857 की क्रांति की जो देवी है उस देवी का नाम क्या है। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो देवी है वो कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, उसका नाम क्या है, शुगाली माता। आप जानते हो दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये शुगाली माता का मंदिर कहाँ होगा, आउवा पाली में। और दोस्तों इस ये शुगाली माता का मंदिर होगा, इसमें जो मूर्ति होगी उसमें दोस्तों हाथ कितने होंगे, 54, और माथे कितने होंगे दोस्तों, 10। आगे बात करेंगे दोस्तों। ये जो तन्नोट माता है इसको और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। सर इसे रुमाल वाली देवी क्यों कहते हैं, तो मैं लगे हाथ ही बात कर लेता हूँ दोस्तों। रुमाल वाली देवी इसलिए कहते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान कर लें, बुजुर्ग जो महिलाएं होती है वो दोस्तों लड़कियों का और का सबका विशेष ध्यान रखती है। गांव छोटे गांव होते हैं, छोटे गांवों में घर भी काउंटिंग में रहते हैं। तो किसी लड़की की मान लो आखा तीज को शादी हुई, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है, वो दोस्तों बैठी बैठी उंगलियों पे गिनेगी। बैसाख के बाद में जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवो, आशोज, काती, मिंगसर, ऐसे करते करते वो काउंट करेगी, 9 महीने हो गए अभी तक इसके कुछ बच्चा बच्ची नहीं हुआ। तो फिर वो जिस लड़की की शादी हुई, कभी वो ससुराल से पीर आएगी तो सीधा यही पूछेगी, भाई तू हाल है जो ही है। वो लड़की समझती नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां इतना क्यों गौर करें। वो कहती है, दादी जी क्या कहना चाहते हो, कि तू हाल छड़ी है, और वो कौन समझे छड़ी का मतलब क्या होता है। फिर वो कहती है, भाई थारे हाल चुन्नू मुन्नू कोनी। तो वो पढ़ी लिखी लड़की वो तो ये सोच रही है अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन डोकरियों ने तो काउंट कर लिया, 9 महीने हो गए अभी टाबर नहीं हुए। तो फिर वो डोकरी बैठे बैठे ध्यान के लिए उपदेश भी और देती है। डोकरी कहती है, देख थारे टाबर टिंगर नहीं है तो अपने जैसलमेर के मायने तन्नोट माता है, और तू कड़िया के थारे रुमाल बांध और बट ले जाए पर चढ़ाई दे और देवी की कृपा हो जाए। अब डोकरिया ने कौन समझावे, बायोलॉजी नाम की कोई चीज भी होती है, केवल देवी की कृपा से टाबर नहीं होते, बायोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है। खैर जो भी हो, तो देखो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसे रुमाल वाली देवी क्यों कहते हैं। और ध्यान करना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया थार की, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। तो थार की वैष्णो देवी कौन है, तन्नोट माता। लगे हाथ ही में नोट में लिख देता हूं दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है, राजस्थान की वैष्णो देवी, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है। तो दिमाग में रखना दोस्तों, वो कौन है, अर्बुदा माता या अधर माता। दोस्तों ये अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ है, तो अर्बुदा माता का ध्यान कर ले दोस्तों, मंदिर होगा वो होगा दोस्तों माउंट आबू। और माउंट आबू जगह आप जानते हो दोस्तों सिरोही में। अर्बुदा माता के मंदिर में दोस्तों ध्यान कर ले, इनके अधरों की, ओष्टों की, रदन की, रदपुट की, छद की
पूजा होती है। सर ये क्या है? होठों की पूजा होती है, पर्यायवाची है। तो दिमाग में रखना, आगे हम देवी पढ़ेंगे। ये वैसे अर्बुदा माता का मंदिर है माउंट आबू सिरोही। अर्बुदा माता को और क्या कहते हैं? अधर माता। और यहाँ पूजा किसकी होती है? इनके होठों की पूजा होती है। दोस्तों ये पहाड़ियों के बीच में बना हुआ, ऊंचाई पे बना हुआ मंदिर है, इसी कारण दोस्तों इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। वैसे आप जानते हो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी का मंदिर है, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, ऊंचाई पे मंदिर है। वैसे ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ऊंचाई पे मंदिर है, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। लेकिन दोस्तों ये जो तन्नोट माता, इसे क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। अब ये जो तन्नोट माता है, मैं इसी की बात कर लेता हूं, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो तन्नोट माता है, ध्यान करना दोस्तों, इसका मंदिर तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। तन्नोट माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, तो दोस्तों वहां है भैया जैसलमेर में। भारत पाकिस्तान की जहां सीमा लगती है बॉर्डर पे, ये जैसलमेर में। और इस मंदिर का ध्यान कर लें दोस्तों, निर्माता, तो दिमाग में रखना दोस्तों, अलग अलग किताबें अलग अलग बात बताती है। तो देखो दोस्तों, राजा केदार की, राजा केदार की झाली रानी, राजा केदार की झाली रानी, झाली रानी। दोस्तों सुन लें, राजा केदार की एक झाली रानी थी, उसने ये मंदिर बनाया। लेकिन मंदिर ध्यान कर लिया दोस्तों, स्मृति, किसकी स्मृति में बनाया? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। ये जो झाली रानी थी, इसका एक पुत्र था, ध्यान कर लिया दोस्तों, पुत्र तन्नू की स्मृति में, पुत्र तन्नू की स्मृति में। जब पुत्र तन्नू की स्मृति में ये माता का मंदिर बनाया, इसी कारण दोस्तों इसको नाम क्या दे दिया? तन्नोट माता। लेकिन कुछ किताबें ये भी कहती है कि तन्नू भाटी ने ये मंदिर बनाया, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? तन्नोट माता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो तन्नोट माता है, ध्यान करना दोस्तों, हल्की सी बात स्टोरी बताऊंगा और चर्चा करता हूं दोस्तों। यहाँ पुजारी, तो दिमाग में रखना दोस्तों, यहाँ पुजारी कौन होते हैं? तो यहाँ पुजारी होते हैं भैया बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवान। सर यहाँ बीएसएफ के जवान ही पुजारी क्यों होते हैं? क्योंकि ये पूरा मंदिर बीएसएफ के अंडर में है, उसका रीजन बताता हूँ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और कहते हैं कि दोस्तों जब बाउंड्री, नजदीकी मंदिर है बाउंड्री के, कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने, ध्यान करना दोस्तों, या पाकिस्तानी सेना ने दोस्तों, हमारे जो बीएसएफ के जवान थे वो इस मंदिर में रात को सो रहे थे, और कहते हैं कि पाकिस्तान के दोस्तों सैनिकों ने बम फेंके थे, और वो बम है जो दोस्तों माता ने उस क्षेत्र में फटने नहीं दिए, और वो आज भी दोस्तों बम है जीवित अवस्था के अंदर माता के मंदिर में रखे हुए हैं। इसीलिए दोस्तों बीएसएफ के जवान हैं दोस्तों, इस देवी को बहुत मानते हैं। और यहाँ दोस्तों पुजारी कौन होते हैं? बीएसएफ के जवान। मैं इस देवी की विशेषता लिखाता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। विशेषता, तो विशेषता में ध्यान करना दोस्तों, क्या क्या विशेषता है? एक तो देखो दोस्तों, एक तो दिमाग में रखें दोस्तों, हल्का सा देखें, 1965 में, 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय, पाक मतलब पाकिस्तान, युद्ध के समय विरोधी सेना द्वारा, विरोधी सेना मतलब पाकिस्तानी सेना, विरोधी सेना द्वारा, विरोधी सेना द्वारा गिराए गए, फेंके गए लिख दो, या गिराए गए, गिराए गए, गिराए गए जीवित बम, जीवित बम इस मंदिर में रखे हुए हैं, इस मंदिर में रखे हुए हैं, मंदिर में रखे हुए हैं, रखे हुए। एक तो विशेषता ये अभी मैंने आपको बताई है, ये दोस्तों माता ने इन बम को फटने नहीं दिया था, और दोस्तों सैनिक भी यहाँ जीवित रह गए थे, बम नहीं फटे इस वजह से। और दूसरा देखें दोस्तों, यहाँ दोस्तों, यहाँ भारत पाक युद्ध में, यहाँ भारत पाक युद्ध में, युद्ध में, युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में, 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 उपलक्ष्य में राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ बना हुआ है, चौथा विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है, बना हुआ है। अब अपने आप ही आपके लिए सवाल हो गया, ध्यान कर लें, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है? मैं सबकी सब बात करने वाला हूँ, हल्का सा देखें। ये चौथे नंबर का राजस्थान में विजय स्तंभ बना था 1965 में। लेकिन अब मैं बात करता हूँ, ध्यान करना, हल्का सा देखें दोस्तों,
राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो दोस्तों ध्यान कर लें कहाँ है, तो वो है भैया बयाना में। और बयाना जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पे पड़ती है, भरतपुर में। सर यहाँ पे बयाना भरतपुर में ये विजय स्तंभ बनाया किसने था, तो आप जानते हो दोस्तों भारत के इतिहास में दोस्तों गुप्त काल का एक महानतम राजा हुआ जिसका नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा ध्यान कर लें बयाना भरतपुर के अंदर दोस्तों एक विजय स्तंभ बनाया, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहलाता है। आप जानते हो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाते हैं। ये जो समुद्रगुप्त है इसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को दोस्तों 100 युद्धों का नायक या 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। और बयाना की मैं बात करूं तो अपने ध्यान कर लें दोस्तों राजस्थान में प्राचीनतम नील के जो साक्ष्य मिले हैं वो बयाना भरतपुर से मिले, और गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले वो कहां से मिले, बयाना भरतपुर से मिले। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ हो गया। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, सेकंड नंबर पे जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, वो बना हुआ है दोस्तों मंडोर में। और मंडोर आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। और यहाँ पे ध्यान कर लें दोस्तों किसने बनाया, तो उस राजा का नाम है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था और जिसका नाम है दोस्तों कक्कुक। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कक्कुक ने ध्यान कर लें दोस्तों मंडोर के अंदर एक विजय स्तंभ बनाया, वो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। और ये लगे हाथी में बात कर लेता हूं दोस्तों राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ। आप आराम से भली बात ही जानते हैं दोस्तों राजस्थान में तीसरे नंबर का जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो दोस्तों कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है भैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप जानते हो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ बनाया वो किसने बनाया, महाराणा कुंभा। जब भी नाम आता है तो मैं इतनी जरूर बात करता हूँ 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य। और कुंभा ने दोस्तों महमूद खिलजी को पराजित करवा के और चित्तौड़गढ़ में दोस्तों ध्यान कर लें विजय स्तंभ बनाया। वो भगवान विष्णु के निमित्त बनाया था और उसे क्या कहते हैं, विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री टावर, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। और उसे क्या कहते हैं दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, और क्या कहते हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। उसकी ऊंचाई कितनी है 122 फीट, उसमें मंजिलें कितनी है 9। तीसरी मंजिल पे क्या लिखा हुआ है, अल्लाह। और उसके दोस्तों डिजाइनर कौन थे, जयिता नापापोमा पुंजा। और उसमें दोस्तों प्रशस्ति उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसके रचयिता कौन है, कवि अत्रि और कवि महेश। और वर्तमान में वो जो विजय स्तंभ है वो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान पुलिस का लोगो बना हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है, विजय स्तंभ। ये राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ था। और दोस्तों तन्नोट माता का जो मंदिर है इसमें ध्यान कर लें, इस परिसर में जो दोस्तों विजय स्तंभ बना हुआ है वो राजस्थान का ध्यान कर लें दोस्तों चौथा विजय स्तंभ था। तो राजस्थान में जो भी विजय स्तंभ थे वो भी हमने यहाँ देख लिए। अभी ध्यान करना दोस्तों, अब मैं आगे की बात करूं तो ध्यान कर लें दोस्तों, अभी हम देवियां पढ़ रहे थे इसी की मैं बात कर लेता हूँ और उसका नाम है दोस्तों भादरिया माता। भादरिया माता, भादरिया माता बात करते हैं दोस्तों भादरिया माता। दोस्तों ये जो भादरिया माता है इनका ध्यान करना दोस्तों, मंदिर भादरिया माता का मंदिर, स्थान तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, स्थान है दोस्तों भादरिया गांव। भादरिया गांव, सर ये भादरिया गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भैया जैसलमेर। जैसलमेर के भादरिया गांव में ध्यान कर लें भादरिया माता का मंदिर है। और इस मंदिर के निर्माता कौन थे, तो आप बताओगे दोस्तों गज सिंह भाटी, महाराव गज सिंह भाटी। तो महाराव गज सिंह भाटी ने दोस्तों भादरिया माता का मंदिर बनाया था। और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता तो दिमाग में रखना दोस्तों, विशेषता तो दिमाग में रखें दोस्तों, यहाँ 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 विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, पुस्तकालय बना हुआ है, बना हुआ है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब सुनो दोस्तों, अंडरग्राउंड है दोस्तों, लाइब्रेरी बनी हुई है और ये है दोस्तों भादरिया माता। अभी जो भी हमने देवियां देखी थी मैं उनकी बात करता हूँ। देखो जैसलमेर में जो देवियां पढ़ी थी आपने सबसे पहले पढ़ी थी दोस्तों हिंगलाज माता। आप जानते हो दोस्तों हिंगलाज माता का जो अवतार थी वो कौन थी दोस्तों, आवड़ माता, आवड़ माता। और आप ये भी जानते हो दोस्तों इस आवड़ माता का जो दूसरा रूप था, इसने सेकंड रूप धारण किया था, वो है दोस्तों तेमड़े राय माता।
और इस तेमड़े राय माता ने तेमड़े पर्वत पे जो दोस्तों राक्षस रहता था तेमड़े राय, उसका वध किया था। इसी आवड़ माता का जो अवतार है उसका नाम क्या है दोस्तों, स्वांगिया माता, स्वांगिया माता। तो ये देवियां पढ़ी। इसके बाद में हमने पढ़ी है दोस्तों तन्नोट माता। आप जानते हो दोस्तों सेना के जवानों की देवी है, रुमाल वाली देवी है, और दोस्तों थार की वैष्णो देवी है। और अभी हमने देखा है दोस्तों भादरिया माता, भादरिया माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये कुछ जैसलमेर की देवियां पढ़ी। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।